प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 15.3। मैंने कल भी बताया था 15वें चैप्टर की तीनों प्रश्नावली हमारे पाठ्यक्रम में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा शामिल की गई है। तो आज हम प्रश्नावली 15.3 सीखेंगे। और प्यारे बच्चों, अपना जो YouTube चैनल है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ कि भाई अपने जो सिलेबस है वो व्हाट्सएप माध्यम से, यूट्यूब माध्यम से हमारा सिलेबस पूरा करवाया जा रहा है। तो चलिए आओ करते हैं हम आज प्रश्नावली 15.3 कक्षा 8वीं। प्रश्नावली 15.3 और कक्षा 8वीं 8th क्लास। तो प्यारे बच्चों, हम ग्राफ बनाना हमने कल पिछली प्रश्नावली में भी सीखा था, आलेख बनाना। तो आज भी वैसे मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं थी। प्रश्नावली 15.3 ये आप प्रश्नावली 15.2 में सीख चुके हैं। बिल्कुल सेम टू सेम डिटो कॉपी वही सवाल हैं। फिर भी मैं समझता हूं एक दो सवाल मैं आपको करवा दूं। पहला सवाल देखिए इसका 15.3 का। ये क्या कह रहा है? उपयुक्त पैमाने प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। ए पार्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऊपर सेबों की संख्या दी गई है। सेबों की संख्या दी गई है और नीचे उनका मूल्य है जो वो रुपयों में दिया गया है। मूल्य किस में दिया गया है? रुपयों में दिया गया है। क्या है ये? भाई सेबों की संख्या, अगर एक सेब है तो उसका एक सेब का मूल्य है 5 रुपए। 2 सेबों का मूल्य कितना है? 10 रुपए है। और 3 का कितना है? 15। 4 का कितना है? 20। और 5 का कितना है? 5 सेबों का मूल्य कितना है? 25। तो इसका हमने आलेख बनाना है। तो ये देखिए, ये आलेख हम बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, कल हमने आलेख बनाना सीखा था। हम क्या करेंगे? सेबों की संख्या को हम एक्स अक्ष पे दिखाएंगे और जो सेबों का मूल्य है वो हम क्या करेंगे? वाई अक्ष पर दिखाएंगे। इस प्रकार ये मैं हाथ से बना रहा हूं, आपने ग्राफ पेपर देके बनाना है। तो यहां पर मैं 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 और 5। ये देखिए, ये क्या है? यहां मैंने ग्राफ नहीं बनाया। कल तो मैंने ग्राफ बना लिया था इसके ऊपर। तो आप जब ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो जो एक सेब है उसका पैमाना हम क्या लेंगे? एक सेब है बराबर है 1 इकाई के बराबर लेंगे। यहां पे हम एक बॉक्स छोड़ेंगे इनके बीच में। तो आपने जो सेब दिखानी है एक्स अक्ष पे वो क्या करना है? 1 सेब बराबर है 1 इकाई। और यहां पे हम क्या दिखाएंगे? यहां पे वाई अक्ष पे हमने सेबों का मूल्य दिखाना है। और इसका पैमाना हम क्या लेंगे? इसका पैमाना हम क्या लेंगे? 1 इकाई है जो एक बॉक्स छोड़ेंगे वो बराबर है 5 रुपए के बराबर रखेंगे। चलिए अब हम आलेख बनाते हैं। देखो, एक से यहां पे हम ये लिख लेते हैं, लिखना छोड़ दिया था। 5 10 15 20 25 30 ये रुपए है। सेबों का मूल्य क्या है? ये रुपयों में दिया हुआ है। रुपयों में ये दिया हुआ है। एक सेब का कितना मूल्य है? 5 रुपए। तो हम ये एक सेब है, एक सेब और 5 की सीध में हम ये निशान लगा देंगे। ये हमारा 1 और क्या है? ये 5। क्योंकि एक्स अक्ष पे क्या है? 1 है और वाई अक्ष पे क्या है? 5 है। जो पहला अंक होता है वो क्या होता है? एक्स का निर्देशांक होता है और जो दूसरा अंक होता है वो क्या होता है? वाई का निर्देशांक होता है। अब हम 2 सेबों का मूल्य कितना है? देखो, 2 सेबों का मूल्य 10 रुपए। 10 की और 2 की सीध में हम ये लगा देंगे निशानी
2 और 5। इसी प्रकार 3 जो सेब है उनका मूल्य कितना है, 15 रुपए है। इसकी चीज में हम निशानी लगा देंगे 3 और ये क्या हो जाएगा 15। और 4 सेबों का मूल्य कितना है, 20 रुपए है। और ये यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा आगे लेंगे हम, 4 और ये क्या है 20, और 5 का कितना है 25। इसकी सीध में हम यहाँ पे लेंगे 5 और 25, और इनको हम क्या करेंगे एक लाइन से इनको मिला देंगे। ये हमारा पहले सवाल का ए पार्ट था। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्योंकि कल भी हमने इसी तरह के सवाल करे थे, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 का बी पार्ट करते हैं हम। ये बीच में मैं डस्ट थोड़ा हाथ दूर रख दिया था, इसलिए क्षमा चाहते हैं हम, ये आपका इतना टाइम खराब हुआ। अब हम सवाल नंबर 1 का बी पार्ट करेंगे। समय दे रखा है घंटों में, समय किस में दे रखा है, घंटों में दे रखा है समय, और दूरी किस में दे रखी है, किलोमीटर। दूरी किस में दे रखी है, किलोमीटर में। और हम इसको इस प्रकार बना लेते हैं टेबल। ये एक 6 बजे कितनी दूरी तय करती है कार, 40 किलोमीटर। और 7 बजे कितनी दूरी तय करती है, 80। और 8 बजे कितनी दूरी तय करती है, 120। और 9 बजे कितनी दूरी तय करती है, 160 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा पहले सवाल का दूसरा पार्ट है। इसमें क्या कह रहा है भाई, एक कार द्वारा तय की गई दूरी 6 बजे कितनी दूरी तय कर लेती है, 40 किलोमीटर। 7 बजे कितनी दूरी तय कर लेती है, 80 किलोमीटर। और 8 बजे कितनी दूरी तय कर लेती है, 120 किलोमीटर। और 9 बजे कितनी, 160 किलोमीटर। इसी प्रकार बनाएंगे हम आलेख, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को मिलाते हुए। हम इसकी जो ये समय है इसको हम एक्स अक्ष पे रखेंगे। यहां पे ले लिया हमने 1 2 3 4, ये यहां पे 6 बजे, ये 7 बजे, और ये 8 बजे, और ये 9 बजे। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। ये इसकी हम इकाई ले लेते हैं 1 घंटा। देखो यहां पे क्या है, 6 और 7 के बीच में कितना समय लगा, 1 घंटा। यहां भी 1 घंटा, और यहां भी 1 घंटा। और यहां भी हम 1 घंटा ही दिखाएंगे। 1 घंटा बराबर क्या है, 2 इकाई ले लेनी है। वो आपको जैसे ठीक लगे। यहाँ पे हम 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो 1 घंटा बराबर है 2 इकाई। और यहाँ पे जो किलोमीटर है, हम 20 से शुरू कर लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, और ये हमने क्या कर लिया 160। और जो ये दूरी है, दूरी का पैमाना हम क्या लेते हैं, 1 इकाई बराबर किसके, 20 किलोमीटर के ले लिया हमने। 1 इकाई किसके बराबर ले लिया, 20 किलोमीटर के। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं 6 बजे कितनी दूरी तय करती है, 40। तो हम 40 और 6 की सीध में ये बिंदु ले लेते हैं। ये क्या है, 6 और 40। और 7 बजे कितनी दूरी तय करती है, 80। 7 बजे कितनी दूरी तय करती है, 80। 7 और ये क्या हो जाएगा, 80। और 8 बजे कितनी दूरी तय करती है, 120। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8 और 120। और 9 बजे कितनी दूरी तय करती है, 160। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9 और 160। और
इसको हम ऐसे मिला देंगे, ये यहां से मिल जाएगा। अब देखो इससे आगे क्या दिया हुआ है, इससे आगे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं इस आलेख से संबंधित। ये क्या कह रहा है, देखो 7:30 पर प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। देखो 7 यहां पे है और 8 यहां पे है। मैंने इसके कितने बॉक्स लिए थे, 2 लिए थे, तो यहां पे इनका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, 7:30 होगा। तो 7:30 बजे और 7:30 और 8 के बीच में कितनी दूरी तय करती है गाड़ी। तो यहां से हम देखेंगे, यहां से ये लगभग देखो यहां से आपको कोई अंदाजा नहीं आएगा क्योंकि ये हाथ से बनाया हुआ ग्राफ है। जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट उत्तर मिलेगा। तो फिर भी मैं थोड़ा सा अंदाजा लगाता हूं, ये 7:30 यहां सी है, ये लगभग 100 के बराबर में आता है। 100 और 8 बजे कितनी चली है, 120। तो इसका मतलब 100 से 120 चलिए तो ये 7:30 और 8 बजे तक कितने किलोमीटर दूरी तय करी है, इसने 20 किलोमीटर की दूरी तय करी है। तो प्यारे बच्चों, आपने ये जो प्रश्नावली 15.3 बिल्कुल आसान है, इसका सी पार्ट है और दूसरा सवाल है उसमें भी क्या है, ग्राफ बनाने हैं। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से फोन पे बात करें, मैं स्क्रीन पे मेरा फोन नंबर भी डाल दूंगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे से ये जो शंका है वो दूर कर सकते हैं अपनी। और ज्यादा से ज्यादा अपने YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करवाओ और ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को बताएं कि जो हमारी कक्षाएं हैं वो YouTube पे चल रही है, WhatsApp पे चल रही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।